रविंद्र जडेजा के आगे इंग्लैंड ने टेके घुटने, सिर्फ 51 रन ही बना पाई इंग्लैंड और टूट गए इंग्लैंड के सपने। दोस्तों 302 पर 7 यानी डे 1 फिनिश किया था इंग्लैंड की टीम ने और सिर्फ 51 रन ही बना पाई और 353 पर ऑल आउट हो गई डे 2 पर इंग्लैंड की टीम। रविंद्र जडेजा के नाम पर टोटल 4 विकेटें आई इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। 353 पर ऑल आउट हो गई इंग्लैंड। और अगर आप बात करें रविंद्र जडेजा ने, तो सुबह सुबह ही अपनी फिरकी के जाल में रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड को फंसा दिया है। फिरकी एज इन पूरे तरीके से गेंद टर्न तो नहीं हो रहा था पिच पे, यानी कि पिच ने पूरे तरीके से साइन तो नहीं दिखाए टर्न होने के, पर लेकिन कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा ने अपना चेंज ऑफ पेस किया, लाइन और लेंथ में जो है बदलाव किया। इस वजह से रविंद्र जडेजा सफल रहे बाकी गेंदबाजों के मुकाबले में, यानी रविचंद्रन अश्विन के अगर आप कंपेयर करें रविंद्र जडेजा को कुलदीप यादव से अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ ट्राई किया। रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव ने अपनी गति को भी थोड़ा बहुत धीमी रखा, चेंज ऑफ पेस भी करने का काफी प्रयास किया कुलदीप ने, अश्विन ने, पर लेकिन सफल रविंद्र जडेजा क्यों हुए उसके बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने 3 विकेटें अपने नाम करी। एक तो सेट ओली रॉबिन्सन का विकेट अपने नाम किया, साथ ही साथ फिर उसके बाद शोएब बशीर का विकेट अपने नाम किया और फिर उसके बाद जेम्स एंडरसन को भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। ओली रॉबिन्सन को उन्होंने जो है ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद करी थी और ओली रॉबिन्सन सेट होने के बाद जो है अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली थी। उनके करियर की ये पहली हाफ सेंचुरी थी और भारत में भी उनकी ये पहली हाफ सेंचुरी थी। तो उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी। सेट होने के बाद अपना विकेट उन्होंने सस्ते में फेंक कर चले गए, रिवर्स स्वीप खेलने गए थे, पर लेकिन जो है भारी किनारा लगा बल्ले का और ध्रुव जुरेल ने पीछे बतौर विकेट कीपर उस गेंद का कैच पकड़ लिया। पर लेकिन अगर आप एक और चीज देखें, जब शोएब बशीर आउट हुए, यानी कि दूसरी तीसरी गेंदबाजी शोएब बशीर आउट होकर चले गए थे, वो भी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करी थी। रविंद्र जडेजा ने थोड़ी खींच के रखी थी अपनी तरफ और गति बहुत कम दी थी और शोएब बशीर ने हवा में खेल दी वो गेंद और कैच आउट हो गए। फिर उसके बाद आप बात करें जेम्स एंडरसन की, तो जेम्स एंडरसन काफी अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ गए थे खेलने के लिए और एलबीडब्ल्यू हो गए, क्योंकि पैड उन्होंने सामने रख दिया था बिल्कुल लाइन के गेंद के। तो ऐसे करके 3 विकेटें ले ली और जो है रविंद्र जडेजा ने ओवरऑल, जब इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी कर रही थी तो रविंद्र जडेजा ने अपने नाम 4 विकेटें करी। इससे पहले अगर आप हैदराबाद टेस्ट की तरफ चले तो वहां पर भी रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त योगदान दिया था, गेंदबाजी से भी और बल्ले से भी। वाइजैक में वो खेले नहीं थे, इंजरी हो गई थी उनको, पर लेकिन वापसी करी उन्होंने राजकोट टेस्ट में, वहां पर भी उन्होंने दूसरी पारी में 5 लिया था और पहले पारी में तो खैर उन्होंने बल्ले से भी योगदान दिया था और सेंचुरी बनाई थी। तो लगातार महान ऑलराउंडर्स की लिस्ट में रविंद्र जडेजा अपना नाम बरकरार रख ही रहे हैं और अब उनकी गिनती महान ऑलराउंडर्स की लिस्ट में हो ही रही है। पर लेकिन जहां पर किसी और गेंदबाज को विकेट नहीं मिल रही, यानी कि वो अपनी स्किल्स भी लगा रहे हैं और अपना जो है टेम्परामेंट भी यूज कर रहे हैं, वहां पर रविंद्र जडेजा कैसे विकेट ले लेते हैं, ये सबसे यूनिक बात है रविंद्र जडेजा के बारे में हाल फिलहाल में। आप कैसे देखते हैं रविंद्र जडेजा के इस स्किल सेट को, जहां पर बाकी के गेंदबाज विकेटें चटका नहीं पा रहे, बाकी के गेंदबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर कितनी आसानी से रविंद्र जडेजा विकेटें अपने नाम कर लेते हैं। और सिर्फ सुबह से 51 रन ही बना पाई इंग्लैंड की टीम और जो रूट दूसरे छोर से खड़े होकर सामने यानी कि दूसरे एंड पर विकेटें गिर रही थी उसको सिर्फ देखते रहे। आप अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी के बारे में। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।